जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के 32वें अध्याय की कथा सुनेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। उद्धव जी ने कहा कि कुछ ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिससे जीव विषयों से मुक्त हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विचारवान व्यक्ति अपनी आत्मा के गुरु रूप से विषयों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने दत्तात्रेय का आख्यान सुनाया कि एक बार अवधूत के वेश में घूमते हुए यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप किस प्रकार कर्मों का त्याग कर सकते हैं और कैसे आप स्त्री पुत्र धन आदि से मुक्त हो सकते हैं और आत्मा में आनंद का अनुभव कर सकें। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अपनी बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्त रहता हूँ। पृथ्वी वायु आकाश चंद्रमा अग्नि हाथी पतंग अजगर कबूतर मछली वेश्या पक्षी बालक कुमारी कन्या सर्प मकड़ी आदि महाअनुभवों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है और इस प्रकार है। धैर्य और क्षमा पृथ्वी से, संतुष्टि और यश की प्राप्ति वायु से, मद प्रतीत में अखंडता आकाश से तथा पान से सहज स्वभाव और मधुर पवित्र आचरण तथा दोष को जलाने और चमक आग से, हास्य तथा वृद्धि से प्रभावित न रहने की शक्ति चंद्रमा से और प्राप्त का विसर्जन करने का भाव सूर्य से और आसक्ति के त्याग का कपोत से और प्रारब्ध से ही पाकर संतुष्ट रहने की भावना अजगर से, गंभीरता समुद्र से, रूप सौंदर्य की ज्वाला में पड़कर आत्मदहना करना पतंग से, संग्रह करने की मधुमक्खी से, स्त्री के स्पर्श से दूर रहने की हाथी से और मोहना करने की मृग से और तदुप हो जाने की शिक्षा भृंगी कीट से प्राप्त की है। इन सारी शिक्षाओं के अतिरिक्त मैंने अपने शरीर से भी शिक्षा प्राप्त की है। मैं शरीर को कभी भी अपना नहीं समझता और मैं उससे अलग होकर भी विचरण करता हूँ। हे राजन, केवल गुरु संपूर्ण ज्ञान नहीं देता, उसके लिए बहुत कुछ अपने आप भी सोचना और समझना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को यह संवाद सुनाया और इसे सुनकर उद्धव को संतोष हुआ। तब फिर भगवान बोले कि जीव एक ही है और मेरा ही स्वरूप है। जब वह आत्मज्ञान पा लेता है तो मुक्त हो जाता है और जब आत्मज्ञान नहीं पाता तो बद्ध हो जाता है। इसलिए यह बंधन भी अनादि है। जीव ईश्वर बंध और मुक्त होने के भेद से एक ही शरीर में नियंत्रित होकर और नियंता होकर रहता है। इसमें यह समझो कि शरीर एक वृक्ष है, उसमें हृदय घोंसला है और इस घोंसले में जीव और ईश्वर दो पक्षी रहते हैं और वे दोनों चेतन तथा समान हैं और मित्र भी। इनके निवास का कारण केवल लीला है। जीव के वृक्ष के फल खाने से परिणाम स्वरूप सुख दुख भोगता है, लेकिन ईश्वर उन्हें न भोग कर केवल साक्षी मात्र रहता है। न भोगने वाला ईश्वर वास्तविक स्वरूप को जानता है और उसके सुख दुख में नहीं पड़ता। इसलिए जीव अविद्या युक्त होने के कारण बंधा है और ईश्वर नित्य मुक्त है। ज्ञान से अन्य पुरुष भी मुक्त है, क्योंकि वे सूक्ष्म और स्थूल शरीरों में रहने पर भी कोई विशेष संबंध नहीं रखते, क्योंकि मैं अपने कर्ता नहीं मानते, इसलिए कर्म फल से नहीं बंधते। व्यवहार में अपनी समान मृत्यु होती है
और आत्मनंद में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी कथाओं का सुनना और बिना किसी आसक्ति के काम करना परम ब्रह्मा में लीन होने का एक उपाय है। इस तरह करने से अविनाशी पुरुष के प्रति बहुत अधिक प्रेम और भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति से मन संतुष्ट होता है और भक्त शुद्ध अंतःकरण से अपने वास्तविक रूप को पाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कृपा वैर न करना, सुख दुख में समानता, पवित्रता, संयम, स्थिरता, अभिमान न होना, इंद्रियों का जीतना, उद्यम करना, समान दृष्टि और समर्पण में, यह सब संत के लक्षण हैं। संत हमेशा मेरे रूप में खोया रहता है। ऐसे संत भक्तों का सत्संग करने से सब प्रकार की आसक्तियाँ नष्ट हो जाती है। सत्संग से जीवन का बहुत कल्याण होता है, जो तप और ज्ञान तथा विद्या से भी नहीं होता। सत्संग से ही मेरी प्राप्ति होती है और मेरी भक्ति से शुद्ध होकर जीव मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसके बाद उद्धव जी ने पूछा कि शुभ कल्याण के अनेक उपायों में कौन से उत्तम है। तब श्री कृष्ण जी बोले कि वेदों को ठीक तरह से न समझने के कारण लोगों ने अनेक तरह के साधनों की कल्पना की है। दान, व्रत, यज्ञ और अनेक कर्मों का फल तो काम भोग और यश तथा स्वर्ग की प्राप्ति है। इनसे ब्रह्मा नहीं मिलता और इन साधनों के प्रारंभ और अंत में दुख मूलक है। लेकिन सारी इच्छाओं को भूलकर मुझ में मन लगाने से परम आनंद मिलता है। और जिस तरह आग लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति पाप भावनाओं को भस्म कर देती है। जो उत्तम योगी होता है वह इस तत्व को जानता है। इस तरह भगवान की विभूतियों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु ये सारी विभूतियाँ परमेश्वर की होने पर भी असत्य है। और सत्य तो केवल मैं ही हूँ। मैं परमात्मा हूँ। मन तथा वाणी से और इंद्रियों को वश में करके बुद्धि के द्वारा जानने योग्य केवल मैं ही हूँ। इसके बाद अपनी बात कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि सतयुग में एक ही वर्ण हंस था। उस युग का नाम कृत्य पड़ा, क्योंकि प्रजा अपने स्वभाव से ही कृत्य हो जाती थी। लोग मेरी हंस रूपी मूर्ति की प्रतिष्ठा और पूजा करते थे। त्रेता में ऋग्वेद, यजु और शाम तथा चारों वर्ण मेरे ही अलग अलग रूप में उत्पन्न हुए और मेरे शरीर के जन्म स्थानों के कारण ही वे अलग अलग आश्रम और धर्मों में निर्धारित हुए। ब्रह्मचारी को सदैव रुद्राक्ष की माला, कमंडलू, दंड और यज्ञोपवीत अपने पास रखना चाहिए। बाल नहीं रखने चाहिए। भोजन के समय बोलना नहीं चाहिए और अन्न जो भी भिक्षा में मिलता है गुरु को समर्पित करके फिर उनसे लेकर खाना चाहिए। स्त्री संग पूर्णतया वर्जित है। गृहस्थ आश्रम में नियम पूर्वक यज्ञ करने चाहिए और जो अपने अधीन हो उनका पालन करना चाहिए। कुटुंब आदि में अधिक आसक्त न होकर अपनी उपासना द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वानप्रस्थी को चाहिए कि स्त्री को पुत्र के पास छोड़कर कंदमूल फल खाकर निर्वाह करे। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने विज्ञान में अज्ञान को समझने की कृपा की।
उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भी यही सवाल भीष्म से किया था। उस समय जो उत्तर उन्होंने दिया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि विचारवान व्यक्ति जगत के समान इस संसार में कृत्य कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले सुखों को नाशवान समझकर अलग हो जाता है। यह नियमों का पालन करता है और आपूत काम होकर मोक्ष पा लेता है। वह अनासक्ति से ईश्वरता भी पा लेता है। मोक्ष प्राप्ति के 3 ही उपाय है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। कर्म फल में अधिक रुचि न रखते हुए ज्ञान योगी महत्वपूर्ण होता है और जो कर्मों से चित्त नहीं हटा पाते उनके लिए कर्म योग महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद मेरे चरणों में प्रेम रखने वाले भक्ति योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक मेरी कथा में रुचि नहीं होती और जब तक यह न हो तब तक कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि निहित कर्म न करने से नरक मिलता है। जब भी कभी किसी वस्तु में गुणों का आरोप करते हैं तो उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना जागती है और कामना की पूर्ति न होने पर कलह पैदा होता है। कलह से क्रोध होता है और क्रोध से अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। ठीक निर्णय की शक्ति चली जाती है और इस चेतना के लुप्त होने से वह पशु बन जाता है। इस तरह वह न स्वार्थी बन पाता है और न परमार्थ प्राप्त करता है। उद्धव जी ने विभिन्न ऋषियों के द्वारा तत्वों की संख्या के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी शक्तियों, वृत्तियों और उनके गुणों का रहस्य न समझकर ही यह मतभेद होता है। लेकिन जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती है तो यह सारा भेद भी दूर हो जाता है और सारे संकट मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तत्वों का एक दूसरे में प्रवेश होने से ही कहने वाला उनकी वास्तविक संख्या के अनुसार कार्य कारण को ला देता है। तत्वों की संख्या 26 मानने वाले अज्ञानी लोग आत्मज्ञान के लिए ईश्वर की अलग कल्पना करते हैं तो 25 तत्व मानने वाले जीव और ब्रह्मा में भेद नहीं करते और प्रकृति के 3 अलग गुण मानकर यह संख्या 28 हो जाती है। लेकिन इनमें कोई विशेष भेद नहीं है। भेद केवल प्रकृति, शरीर और पुरुष आत्मा में है। प्रकृति विकारी है, जन्म मरण में बंधी है और आत्मा अविकारी है, जन्म मरण से परे है। फिर उद्धव जी ने प्रश्न किया कि अजन्मा आत्मा कैसे जन्म मरण में फंसता है। तब श्री कृष्ण बोले कि मानव मन कर्म संस्कारों का पुंज है और उन्हीं के अनुसार 5 इंद्रियों भोग में लगी है। इसे ही लिंग शरीर कहते हैं और यही कर्म के अनुसार एक दूसरे में जाता है। आत्मा इस लिंग शरीर से अलग है। जब वह अपने को लिंग शरीर मात्र ही समझ लेता है तो उसका अहंकार कर लेता है तो लगता है कि आवागमन हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार नदी का जल चंचल होने पर पेड़ को प्रतिबंध चलता नजर आता है,
तो उसी तरह आत्मा रूपी संसार की स्थिति है। इसके उपरांत भगवान ने एक ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसका शरीर अनेक वर्षों के परिश्रम से सुख दुख में व्यापत रहा और उसका धन नष्ट हो गया। तब उसने एकदम वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसकी अहंकार की ग्रंथि खुल गई और वह अवधूत बनकर विचरने लगा। वह अपनी अपमान को भी पूर्व जन्म का फल मानकर प्रसन्न होता था। उसने समझ लिया था कि यह सब भ्रम मात्र है। मन को वश में करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महामुनि कपिल द्वारा भेद बुद्धि विनाशक सांख्य शास्त्र मर्म रूप में समझाया। वह बोले कि सतयुग में भेद रहित ज्ञान रूप ब्रह्मा ही था। वह दृष्टा था और माया के साथ मिलकर दृश्य हो गया और इस दृश्य का नाम प्रकृति और दृष्टा का नाम ब्रह्मा पड़ा। फिर दृष्टा की प्रेरणा से प्रकृति के शोभ से 3 गुण उत्पन्न हुए। सतयुग में महत्व उत्पन्न हुआ। फिर उससे सत्व रज तम अहंकार उत्पन्न हुआ और जड़ चेतन की ग्रंथि बन गया। तम अहंकार से 5 तत्व, राजा से 10 इंद्रियों की और सत्य से दिशाओं तथा चंद्र की उत्पत्ति हुई। और फिर मेरी प्रेरणा से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। फिर मेरा विराट रूप अंड निकला। वह अंड जल में पड़ा रहा और मैं लीला करने के लिए उसमें प्रविष्ट हुआ। फिर मेरी नाभि से और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। मेरी इच्छा से ही सब मेरे ग्रास होकर विलीन हो गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब यह जान लो कि गुण के कारण मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। शम दम विवेक दया श्रद्धा विनय सरलता आदि सत्व गुण की वृत्तियां हैं और जो रजोगुण की वृत्तियां हैं वह है प्रयत्न तृष्णा इच्छा विषय भोग गर्भ और उद्योग आदि तथा क्रोध लोभ कलह हिंसा दुख आदि तमोगुण की वृत्तियां हैं। सकाम कर्म एवं अपने धर्म के आचरण में तीनों गुण को मेल रखता है। मानसिक शांति और इंद्रिय के अजीतने से सतोगुणी पहचाना जाता है और कामना से परिपूर्ण मन रजोगुणी होता है। क्रोध व हिंसा से तमोगुणी की पहचान होती है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है और मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। मेरी प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी 2 प्रकार से होती है, मंदिर में स्थापित करके स्थिर रूप से और आह्वान और विसर्जन के रूप में गतिशील रूप में। मेरी पूजा की विधि इस प्रकार है। शौच आदि से निवृत्त होकर पूर्व की दिशा में सूख कर मेरी प्रतिमा को स्नान कराकर उसका पूजन करें और फिर धूप दीप जलाकर मंत्रों का पाठ करें। गंध आदि का लेप करें। फल तथा मिठाइयों से भोग लगाएं और उसके सामने नाचता हुआ लीला गान करें। हे उद्धव जी, सभी प्रतिमाओं में ही मैं विराजमान रहता हूँ और मेरा भक्त जिस रूप में भी भक्ति करता है वह उसी रूप में मुझे प्राप्त करता है। फल की इच्छा न रखकर पूजन करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और मूर्ति पर चढ़ाई वस्तु का अपहर्ता नरकगामी होता है। इतना सब कुछ सुनाने के बाद शुकदेव जी बोले कि
हे परीक्षित जी, भागवत धर्म का उपदेश सुनकर उद्धव बद्रीनाथ को चले गए और वहीं कृष्ण के रूप में समा गए। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप बनाकर बाएं पैर पर दायां पैर रखकर बैठ गए। सांप की गुदा से निकला हुआ लोहदंड, जिसे यादवों ने पीस कर समुद्र में फेंक दिया था, उसका एक अंश एक मछली खा गई थी। उसी की सींग को एक व्याघ्र ने बाण पर लगा लिया और वह व्याघ्र जब इधर से निकला तो भगवान श्री कृष्ण के चरण को मृग समझकर उसने बाण मारा और वह उनके पैरों में लग गया। व्याघ्र के दुखी होने पर भगवान ने इसे अपनी इच्छा बताया और फिर सारी घटनाओं की सूचना देने के लिए दारुक को द्वारिका भेजा। यह सब सुनते ही वसुदेव, देवकी आदि ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान की पटरानियां भी उन्हें याद करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। अर्जुन ने यदुवंशियों का पिंड दान किया और उनके बच्चों तथा स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए। वहां अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक करके युधिष्ठिर आदि को भगवान ने परलोक की सूचना दी। फिर सभी पांडव आपको राज्य सौंपकर हिमालय की ओर चल दिए। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण की कथा का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम राजा परीक्षित की अंत की यानी कि उनकी मृत्यु की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।